बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और टी20 वर्ल्ड कप का मेला जारी है, जहां पर कल पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेलेगा। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ है। क्या पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन होनी चाहिए कल के मैच के हवाले से, ये अपने शो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि पिछला मैच जो पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ खेला है, वहाँ पाकिस्तानी टीम को जो है वहाँ पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जहाँ पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई है और सुपर ओवर में पाकिस्तान को मैच में शिकस्त हुई थी। इन सारे तज़िये पे भी बात करेंगे और साथ साथ अभी ये इत्तलात आ रहे हैं अमेरिका से कि बाकायदा तौर पर अम्माद वसीम को पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। अम्माद वसीम पहले मैच से कबल जो है इंजरी का शिकार हो गए थे, पसली में उनकी इंजरी हुई थी और साथ साथ अब महरान मुमताज़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयार रहने का अंदिया दिया है कि वो तैयार रहें, किसी वक्त भी जो है पाकिस्तान की जानिब से वो रवाना हो सकते हैं और वहाँ जाकर जो है अमेरिका में जो है टीम के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। इस सारी सूरत पे भी बात करेंगे। महरान मुमताज़ के हवाले से भी उनका डोमेस्टिक सर्किट क्या रहा है, क्या परफॉर्मेंस रही है महरान मुमताज़ की, और साथ साथ हम बात भी करेंगे कि आया क्या वजह हुई है अम्माद वसीम जो है टीम के बाहर। और पीसीबी ये भी कह रही है कि हम पाकिस्तान के जो और इंडिया का मैच है उसे आखिरी मौका ज़रूर देंगे वहाँ पर वो मैच खेलने का। क्या वजूहत होगी कि एक प्लेयर्स को आप खिला भी रहे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान वापस भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पर जो जूनियर प्लेयर है महरान मुमताज़ उनको भी ये कहा गया कि आप तैयार रहे हैं। तो इन सारी सूरत पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है आरिफ वहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ मौजूद है इकबाल मेमन साहब है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। ज़हीरुल हसन साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और तमाम तर सीनियर्स लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं और हम ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये बड़ी खबर आ गई है अम्माद वसीम के हवाले से, तो इस पर डिस्कशन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फिर पाकिस्तान और इंडिया के मैच की तरफ चलेंगे। अरे भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जानिब कह रही है कि कल के मैच में हम अम्माद वसीम को चांस भी देंगे मैच खेलने के लिए, और दूसरी जानिब महरान मुमताज़ को भी जो है मैच के कबल बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में तैयार रहने का हुक्म दे दिया। और फिर साथ साथ अगर हम देखें तो जिस किस्म की कारकर्दगी महरान मुमताज़ की है, उससे कई बेहतर बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जूनियर के जहाँ मौका फराम करना चाहिए। खासकर उसामा मीर की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस की, पाकिस्तान के लिए अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा बॉलिंग टी20 के अंदर करते दिखाई दिया। नुमान अली वो कहाँ खड़े हुए हैं, फिर सुफियान मकीम एक नौजवान स्पिनर है, वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है टी20 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। और फिर अम्माद वसीम की वापसी पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह होगी। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। सबसे पहले हमने पिछले प्रोग्रामों में बात की थी कि हमने पिछले कई बड़े बड़े इवेंट के अंदर हमने जो है बहुत सारे जो इंजरीज़ की थी और जो इंजर्ड खिलाड़ी थे उनको बहुत ज़्यादा हमने कैरी किया, और ये कहा था कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो ये खुदा न खास्ता इंजरीज़ जो है एक्सपोज होती चली आएंगी। तो इसका ये पहला नतीजा सामने आया है कि अभी अम्माद वसीम ने एक भी मैच नहीं खेला है और उसका पहले मैच के अंदर ही इंजरीज सामने आ रही है। और ये चीज़ें शायद इन लोगों के इल्म में भी होंगी मैनेजमेंट के, कौन कितनी इंजरीज है, उसकी किसी का फिटनेस लेवल क्या है, मगर उसके बावजूद ये लोग जो ज़बरदस्ती जो खिलाते हैं, कैरी करते हैं, जिसके हमने खुमियाजा पिछले कई टूर्नामेंट्स में भी भुगता है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने देखा 3-4 हमने जो इंजर्ड खिलाड़ी कैरीज किए थे, तो पिछली वजह से हमारी परफॉर्मेंस आगे जाके क्या हुई। तो यकीनन सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि आपका अगर फिटनेस लेवल उस लेवल का नहीं था, कोई इंजरीज थी, तो ये इसका कौन जिम्मेदार है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे दूसरी रिप्लेसमेंट जा रही है, जिस तरह आपने कहा कि दूसरे खिलाड़ी जो आ रहे हैं, महरान मुमताज़ आ रहे हैं, फिर उसके अलावा जो है लेग स्पिनर्स आपके दूसरे वो भी लाइनअप थे। तो ये देखना चाहिए अब जब यकीन बाहर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है यहाँ पर जिस किस्म के वो रिप्लेसमेंट कर रही है, तो मगर चूँकि पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन ऐसी है, इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर जो पहले मैच के अंदर ही हम अमेरिका से हार के बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चले गए हैं और इस तरह की चीज़ें डिसीजन सामने आएंगे इंजरीज़ की, तो पाकिस्तान के जो अगले आने वाले जो मैचेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इंडिया से, बल्कि अब तो ये है कि पाकिस्तान का हर मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसकी वजह से यकीन जो है टीम की जो है परफॉर्मेंस पे और फिर टीम की जो कम्बिनेशन है, टीम का जेल होना और टीम के माहौल पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, नेगेटिव साइड जाएगी, नेगेटिव साइड जाता हुआ नजर आएगा। इकबाल मेमन साहब, अगर कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें और लास्ट पाकिस्तान और इंडिया की मैच की बात करें, तो लास्ट 5 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टी20, जिसमें 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की इंडिया ने, 2 पाकिस्तान ने। रिकॉर्ड्स कोई बुरा नहीं है टी20 की लास्ट 5 मैचेस की। कल कितना प्रेशर पाकिस्तानी टीम पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान को मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट में इन रहने के लिए। देखें, प्रेशर हर मैच में होता है और इस वक्त इनके पास डबल प्रेशर है क्योंकि अमेरिका से भी हारे हैं, और अब इसी प्रेशर से कभी कभी ये प्रेशर जो है ना बड़ा कामयाबी की तरफ जो है वो फ़ायदेमंद होता है। अगर जो मजबूत इंडिविजुअल्स होते हैं टीम में
तो वो उसमें से निकल के और अपनी गेम को रेस करते हैं। हमारे खिलाड़ी काफ़ी कैपेबल हैं, लेकिन ये कि अभी तक उन्होंने अपनी गेम को रेज नहीं किया। हमने पास्ट में भी देखा है कि जब भी वो अपनी गेम को रेस करते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं और ऑन द वेरी डे दे कैन कम अप विद द सरप्राइज। और इंडिया को वो जो है, मतलब कोई इंडिया इंडिस्पेंसिबल नहीं है, आप उनको जो है किसी तरह भी उड़ा सकते हैं। और आपकी फास्ट बॉलिंग अगर सही टीम अप होती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत भरोसा है मुझे इनकी बॉलिंग पे भी। देखिए, बैटिंग का मसला ये है कि बाबर और रिजवान जो है टेस्ट क्रिकेट और वनडे के हिसाब से और इवन T20 के हिसाब से मोस्ट रिलायबल और खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो आउट होने के चांसेस उनके कम है। अच्छा, अब बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली सिचुएशन है। सेलेक्टर्स के पास ऐसे कोई खिलाड़ी है नहीं जो इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दें। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों की, स्पेशली रिजवान 130 के स्ट्राइक रेट से कम है, 128 है, और जो अपना बाबर है वो बॉर्डर लाइन पे है। दुनिया में जो ऑप्टिमम लेवल है वो मैंने आपको बार बार कहा है कि 145 और 150 है। अगर आप इस चीज़ को टच नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म हो चुका है और बड़े बड़े खिलाड़ी, आज मैं कामरान अब्बासी का आर्टिकल पढ़ रहा था डॉन में और फिर नजम सेठी को भी सुना, तो एक तो इंटरनल रिफ्ट्स हैं, पॉलिटिक्स है, उसने हमाद वसीम का भी जिक्र किया और फिर कुछ दूसरे खिलाड़ियों का भी किया, सेलेक्टर्स का भी किया। लेकिन अभी ये टाइम है इनको अपने सारे गुनाह माफ कराने के लिए कि चलें, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कल इंडिया के खिलाफ और आप कह रहे हैं गुनाह माफ कराने का बड़ा अहम दिन होगा कल। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ज़रूर हसन साहब, तो पाकिस्तान अगर इस मैच में कामयाबी हासिल करता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तमाम ही मैचेस अब तीनों जीतने हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अगर 2 मैचेस हार जाता है तो फिर पाकिस्तान शायद इन रहे इस वर्ल्ड कप के अंदर। अमूमन हम जिस तरह अमेरिका का एक मैच कम से कम एक हल्का मैच है वो जीतने की सलाहियत रखता है, अगर अमेरिका एक मैच भी जीत जाता है तो पाकिस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर होती हुई नज़र आएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सी दुआओं का भी असर होता है, बारिशों का भी सिलसिला अमेरिका में इस वक्त जारी भी रह रहा है, तो बहुत से मैचेस में बारिश भी हो रहा है। तो हाँ ना की सिचुएशन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ नहीं छोड़ रही है। देखें, पाकिस्तान नो डाउट दुआओं पे तो ज़रूर चल रहा है और लोग दुआ भी करते हैं, मगर दुआ कब तक? जब तक आपकी नीयत सही नहीं होगी आप जो है क्वालिफाई आप नहीं कर सकते। फ़खर जमान को आप ज़ाया कर रहे हैं। फ़खर जमान जेन्युइन ओपनर है आपका। अभी इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि 145 स्ट्राइक रेट जब तक आपका नहीं होगा। देखें, अगली जो टीमें हैं, इंडिया की टीम को आप ले लें, उनको 200 स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग करें, आप 100 स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग करके आप ये कह रहे हैं कि हम जो है ना 160 रन हमारे ठीक थे, सिर्फ 20 रन हमारे कम थे। यार ये जवाब नहीं बनता है। ठीक है, आप जो मैच हारे हैं कैप्टनसी से मैच हारे हैं, हम ये क्यों कहें कि हम बॉलिंग या बैटिंग से हारे हैं? आप क्या स्ट्रेटजी थी? आप मुझे बताएं कि आखिरी बॉल यॉर्कर करना है आपने, और आपका हम सबको पता है कि मिड आपका मिड ऑन और मिड ऑफ जो है हमेशा पीछे होते हैं यॉर्कर के ऊपर, क्योंकि गेंद फुल टॉस भी पड़ सकती है। और सेम वही चीज़ हुई है, आपने आप मिड ऑफ ऊपर लिया हुआ है, आपको इतना सेंस नहीं है कि यार आप जो है उस फील्डर को आप पीछे लेकर जाएं। आप एक अरसा हो गया आपको क्रिकेट में एज ए कैप्टन जो है रन करते हुए, आप अंडर 19 के भी कैप्टन थे, 4 वर्ल्ड कप ऑलरेडी आप हरा चुके हैं, 5वां जो है आपको इतना सेंस होना चाहिए कि सिर्फ आप अपनी ओपन बैटिंग करने के लिए आपने पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया, किसी नए लड़के को ऊपर आने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप इफ्तिखार को बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं, जो इफ्तिखार मिडिल ऑर्डर के ऊपर था। फिर आपकी क्या कैप्टनसी है, किसकी प्लानिंग थी? कोच आपका कह रहा है कि मेरी प्लानिंग पे अमल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि सारी जिम्मेदारी फिर आपके कप्तान के ऊपर जा रही है। आप फ़खर जमान को आपने स्ट्राइक नहीं करने दिया। एक ओवर सबसे बड़ा अलमिया है कि हर क्रिकेट खेलने वाला हर किसी की समझ में आता है कि जो खेलने वाला है स्ट्राइक जिसके पास है वो फ़खर के लिए आपको चेस करना है तो फ़खर के सामने खड़ा होगा। फ़खर के लिए जो है ये था चेस करने का कि फ़खर जो है जाके फेस करता। फ़खर जो एक एंड पे खड़ा हुआ है और 6 के 6 ओवर खत्म हो गए। इसके बाद आप देखें आमिर जो है एक उसकी एज हो गई है, 4 ओवर उसने कर लिए अपने। आपने जो है आपके पास नसीम शाह और आपके पास जो है शाहीन अफरीदी मौजूद है, आप किस बिहाफ के ऊपर आपने आमिर से बॉलिंग करा रहे हैं? आप T20 का बॉलर 4 ओवर का है, उसकी एक एज हो गई है, अब आप यंग लड़के आपके साथ मौजूद हैं, तो आप नसीम से गेंद कराएं या आप शाहीन से गेंद कराएं। किसकी प्लानिंग थी? आपके कोच साहब तो कह रहे हैं कि मेरी प्लानिंग पे अमल नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है?
चलें, प्लानिंग पे अमल नहीं हुआ, लेकिन ये जो नई खबर आ गई है ज़हीर साहब, इस पे क्या कहेंगे, जहां पर ये कहा जा रहा है कि हमाद वसीम को वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन पीसीबी एक जानिब ये भी बयान दे रही है कि हम इंडिया के खिलाफ उन्हें मौका फराहम करेंगे मैच के, उसके बाद हम भेजेंगे। तो आप समझ रहे हैं, और फिर यहाँ पर मेहरान मुमताज़ को भी बाकायदा तौर पर तैयार रहने का हुक्म दिया गया कि आप भी तैयार हैं, किसी वक्त भी आप ट्रेवल कर सकते हैं अमेरिका। देखें, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट है और फिर इंडिया के खिलाफ मैच खेलना ज़ाहिर बात है हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है। मैं नहीं समझता कि इमाद वसीम इतने सीरियस इंजर्ड होंगे कि उन्हें वापस भेजा जाए। अगर इमाद वसीम को आप वापस भेजते हैं, यार सेंस नहीं है। आज तक डोमेस्टिक में इस वक्त नोमान अली ने बेहतरीन बॉलिंग की है, ठीक है। उसामा में ठीक है, आप नहीं लेके जाना चाह रहे कि शादाब आपके पास मौजूद है, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपके पास नोमान अली बेहतरीन मौजूद है, फिर उनकी बैटिंग भी अच्छी है, फिर आप एक जूनियर प्लेयर को इंटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अव्वल तो मेरे ख्याल ये मुश्किल होगा कि कोई चेंज हो, और अगर चेंज करते भी हैं तो फिर गलत डिसीजन करने जा रहे हैं, फिर गलत जो फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है स्टेमिना की, और थोड़ी सी क्योंकि इन्होंने आमिर की बात की स्टेमिना के हवाले से, और थोड़ी सी बात हम क्योंकि शादाब भी खेल रहे हैं इस टीम के साथ, और शादाब भी थोड़ी सी जो है इंजरी प्रॉब्लम्स में नज़र आ रहा है। आप समझते हैं कि इंजरी तो शादाब को भी नज़र आ रही है सामने स्क्रीन में? देखिए, शादाब के भी हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि वो भी इंजरीज को कैरी कर रहे हैं, मगर ये है कि अगर मोहम्मद आमिर की जिस तरह वापसी हुई या इमाद वसीम की हुई थी, तो ये इट मीन्स, तो इसके मतलब है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब पीछे की तरफ जा रही है। हम पीछे के खिलाड़ियों को वापस लेकर आ रहे हैं, उनका रिवाइवल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट में पीछे बैकग्राउंड में हम अक्सर बात करते हैं कि आपका जो पूल है, जो है जिन खिलाड़ियों का घूमता है, वो बहुत ज़्यादा महदूद है और महदूद से महदूद होते चले आ रहा है। यही जिस तरह ज़हीर भाई ने बात की कि इतने सीनियर्स खिलाड़ी इमाद वसीम की जगह अगर मेहरान मुमताज़ की रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो ये तो एक मेहरान मुमताज़ बाकायदा एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, मगर उनकी जगह अगर उनकी रिप्लेसमेंट होती है तो आपकी क्रिकेट में इतना गैप है कि आप इमाद वसीम के रिप्लेसमेंट के अंदर मेहरान मुमताज़ की कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपके क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा ये जो है स्किल का बहुत ज़्यादा गैप नज़र आता है। मगर जिस तरह आप आगे देखें, और ज़हीर भाई ने जिस तरह कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खामियां भी नज़र आई, और दुनिया कह रही है मैच देखने के बाद तो सारे लोग कहते हैं कि अगर आमिर की जगह शाहिद अफरीदी को ओवर दे देते, वो कर देते, मगर ये चीज़ें पहले से नज़र आ रही थी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्लॉज नज़र आए पाकिस्तान और अमरीका में, वो कैप्टनसी के नज़र आए, और जिसकी वजह से हम पिछले साल भी हम बहुत ज़्यादा बात करते रहे कैप्टनसी में बाबर आजम की, कि जिस तरह वो जब क्रंच सिचुएशन आती है, जिस तरह वो असाबी तौर पर जो वीक हो जाते हैं, वहाँ पर सही फैसले नहीं ले पाते। ये बहुत टेक्निकल बात है, और वहाँ पर सारी बात हो रही थी कि जब आपको पता है कि एक सामने टैलेंडर खेल रहा है, जो टैलेंडर खेल रहा था उससे बिल्कुल रन्स नहीं हो रहे थे, मगर अब जब टैलेंडर इतना प्रेशर में था और रन्स करना था, तो उसने मिड ऑन और मिड ऑफ को हीट करना था, तो आपने मिड ऑन मिड ऑफ जिस तरह आगे ले लिया, तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉज नज़र आता है कि कितने। फिर उसके बाद जो है आप फ़खर जमान नॉन स्ट्राइकर एंड पे पूरे उसमें खड़े रहे, और जब 9 गेंदों का एक सुपर ओवर होगा, तो उसके बाद आप किस तरीके से इसकी तरफ जीते। बात ये नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा अपसेट हो गया। अपसेट तो आप देखेंगे पिछले 5 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के साथ अपसेट चल रहे हैं। आप बांग्लादेश को देखेंगे, एक दफ़ा बांग्लादेश के साथ अपसेट हो गया बहुत बड़ा, फिर उसके बाद आयरलैंड से हो गया, फिर एक दफ़ा जिम्बाब्वे से हो गया, हर वर्ल्ड कप में हमें फिर आयरलैंड से हो गया, फिर ये हो गया। तो ये अपसेट की कहानी तो हमारे साथ साथ चल रही है। फिर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त ना आए कि हम कोई बड़ा मैच जीतें तो लोग कहेंगे ये पाकिस्तान ने अपसेट कर दिया सारा। चले, पाकिस्तान ने अपसेट, ज़हीर साहब की तरफ चलते हैं। ज़हीर साहब, क्योंकि आप बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और अगर हम देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हमने पिछले दिनों जो मैच हारने के बाद बाबर आजम ने कहा कि हमें मिडिल ऑर्डर पर मुस्तहकम बैटर्स की भी ज़रूरत नज़र आती है, वहाँ भी गैप उनको नज़र आ रहा है। क्या ये गैप है? आप 3-3.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद जो है फिल नहीं कर पाए। सिर्फ आपके पास एक मिडिल ऑर्डर पर इफ्तिखार ऐसा नजर आया जो लंबे अरसे तक अब तक खेलता हुआ नजर आया। आपने खुशदिल शाह को भी ज़ाया किया, आपने आसिफ अली को भी ज़ाया किया, दीगर और बैटर्स आए मिडिल ऑर्डर के लिए, लेकिन आपने उनको बनाने की कोशिश नहीं की। आप एक फिर तजुर्बा कर रहे हैं आजम खान के साथ। आप समझिए, जहां आप इन फैसलों पर भी बयान दे रहे हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर मजबूत नजर नहीं आ रहा, हमें स्ट्राइक रेट पर भी काम करने की तवज्जो देने की जरूरत है, तो आपने तो खुद ही इस चीज को पसे पर्दा रखा। आपने डोमेस्टिक से प्लेयर्स ही नहीं उठाए जिन्होंने परफॉर्म किया। आपने भी कुछ देर पहले नुमान अली का जिक्र किया, शायद किसी के इल्म में भी नहीं होगा, सेलेक्टर्स के भी इल्म में नहीं होगा, तो नुमान अली जो है डोमेस्टिक में T20 के अंदर अच्छे बॉल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, यही बात तो है कि इसका जिम्मेदार कौन है? अगर मिडिल ऑर्डर पर नहीं आया तो यही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये लोग अपनी एक फैमिली बनाई हुई है, इन्होंने अपने ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप को लेकर चल रहे हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही जो है इस ग्रुप की वजह से हुई है। मोहम्मद हफीज़ का डिसीजन बिल्कुल ठीक था, उनका एज ए कोच उनका आना, क्योंकि वो अंदर की सियासत को समझते थे। और हमारे जो नए कोच साहब हैं, अंग्रेज जो कोच आते हैं हमारे, ये अपनी जॉब कर रहे होते हैं, ये 30-40 लाख रुपए 50 लाख रुपए जो ले रहे हैं, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे होते हैं। इनको नहीं परवाह होती कि अंदर पॉलिटिक्स क्या है, ये कप्तान के साथ मिलकर अपनी जो है ग्रुप बना लेते हैं।
मोहम्मद हफीज के आने से ये फायदा हुआ था कि ये सारे अलर्ट हो गए थे। आपको पता है उन्होंने $500 जुर्माना लगा दिया था कि जो खिलाड़ी अंदर जाके सोएगा तो बिल्कुल ठीक है, मैं एज ए मैनेजमेंट मैंने चलाई है, मुझे पता है कि अगर टीम हार रही है और अगर कोई अंदर सो रहा हो तो बंदे की जान जल जाती है। आपको पे कर रहे हैं हम, जब आपको पे कर रहे हैं, आपको भी ये कंट्री भी आपको पे कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है आप टीम के साथ बैठे, टीम को मोटिवेट करें और टीम के साथ बैठ के जो है उसका हिस्सा बने, उसके सेटअप का, ना कि आप अंदर जाके सोएं। ये बात हुई तो खिलाड़ियों को बुरा लग गया। आपने मोहम्मद हफीज को जो हटाया है, मैं कह रहा हूं नकवी साहब नो डाउट एनर्जेटिक हैं, अच्छा काम करने चाह रहे हैं, मगर उनके जो एडवाइजर हैं वो शायद उनको मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं नौजवान खिलाड़ियों पे बात कर रहा था थोड़ी सी, और इस पे मैं अगर आपने काफ़ी अर्से तक T20 के लिए जमान खान को डेट ओवर का अच्छा बॉलर बनाया, आरिफ भाई कह रहे हैं कि पीछे हम माजी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम देखें तो जिस तरह हमने आमिर की वापसी की, अम्माद की वापसी की, आप इसमें नौजवान प्लेयर्स को डाल देते तो शायद इतनी सवालात हैं वो उठते हुए दिखाई नहीं देते। जमान की बात कर लूँ, मोहम्मद अली ने अच्छा परफॉर्म किया, वो टीम के साथ नहीं है। फिर हालिया अगर मैचेस की बात करूं, जितनी अभी 3-4 सीरीज पाकिस्तान ने खेली है, अब्बास आफरीदी ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, आपने उन्हें इस मैच में शामिल नहीं किया, क्योंकि आप अमेरिका के खिलाफ तजुर्बा कर सकते थे। चले इंडिया के खिलाफ आप नहीं करते जो कल मैच खेला जाना है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ मैच में तो आप अब्बास को खिला सकते थे। और देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जमान खान जो है दुनिया क्रिकेट की लीग के अंदर जो है वो आखिरी ओवर करते हैं। आप देखें, आप इसको सर्च कर लें कि उनको जो है लास्ट ओवर कराया जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो लास्ट ओवर के अच्छे बॉलर हैं। ठीक है, पाकिस्तान के 1-2 मैचेस के अंदर उन्होंने जो है बॉलिंग से कहीं पिट गए, क्रिकेट है, होता रहता है, आपने उनको बिल्कुल ही साइड करके रख दिया। अब्बास की आपने बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपके पास इस वक्त ऑलराउंडर कौन है मुझे बताएं? आपके पास जो ऑलराउंडर है उसको आपने बाहर बिठा दिया है। आपने आमिर जमाल एक अच्छा ऑलराउंडर निकल कर आया था, आपने उसे भी परफॉर्म नहीं किया। वसीम जूनियर आपने बनाया, यानी कि आपने 3-3.5 साल एक प्लेयर के साथ मेहनत किया। उसके बाद आपने माजी में जो प्लेयर रिटायरमेंट ले चुके थे उन्हें टीम का हिस्सा बनाया, उसकी बेस पर आप जो सीनियर जो रेगुलर प्लेयर थे उसको बाहर कर दिया। देखें, आमिर जमाल जो है नो डाउट अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो इंग्लैंड चले गए, आपने उसको रोका ही नहीं। होना तो ये चाहिए था कि उनको आप एनसीए में रोकते कि इमरजेंसी में जहां जरूरत पड़ेगी हम उसे कॉल करेंगे। इसका मतलब है कि आपको परवाह ही नहीं है कि आपको उसको मौका देना है नहीं देना। आपने अपनी जो ग्रुप बनाया हुआ है उन्हीं लड़कों को खिलाना है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिसीजन करना होगा। बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, मानता हूं अच्छा प्लेयर है, अभी इन्होंने कहा टेस्ट और वनडे के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल हम भी कहते हैं। T20 के लिए वो नहीं है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। T20 में जितने भी रन्स कर ले, पाकिस्तान को कितने मैच जितवाए, आप सर्च तो करें, जाके रिसर्च करें इसके ऊपर कि पाकिस्तान को कितने मैच जितवाए। पाकिस्तान को मैच विनिंग बॉलर बैट्समैन नहीं हो। फिर दूसरी बात, कैप्टनसी का उसके अंदर जहन नहीं है। मेरी तो टीम में खेलता था स्टेट बैंक की, और मैंने उसे कभी कैप्टन नहीं बनाया, जबकि वो पाकिस्तान यूनाइटेड का कप्तान बन के आया था मेरे पास। मगर मुझे पता लग गया था, क्योंकि देखें, एक तो होता है डिसीजन मेकर, उसमें डिसीजन पावर नहीं है उसके अंदर कि कोई डिसीजन करने जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसके अंदर उस वक्त भी डोमेस्टिक में भी उसके जहन में ये होता था कि मैं किसी तरीके से 100 रन कर दूं, मैं किसी तरीके से जो 80 रन कर दूं और मैं पाकिस्तान खेल जाऊं। ये देखें, जब प्लेयर्स के अंदर ये होता है ना, सेल्फिशनेस होती है, तो वो अपने लिए खेल लेगा, टीम के लिए नहीं खेलेगा। और यही रीजन था जो मेरी टीम से जब वो गया था, इसके रीजन भी यही था। पाकिस्तान के अंदर क्या इनको जो इतने बड़े दिमाग बैठे हैं, क्या उनको नहीं पता? सबको पता है। फिर क्यों नहीं डिसीजन लेते? फिर क्यों पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं? पूरी आवाम जो है दुआएं कर रही है, पूरा मुल्क जो है वर्ल्ड कप की तैयारी के अंदर है कि पाकिस्तान की टीम क्लिक करे, निकले यहाँ से, और आपकी नीयतें सही नहीं हो रही है यार। आपकी जब तक नीयत सही नहीं होगी, पाकिस्तान कैसे क्लिक करेगा? नीयतें सही होने की जरूरी है, और कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, तो कुछ प्लानिंग आपको समझ में आ रही है इस वक्त? इकबाल मेमन साहब है, किस प्लानिंग के तहत हम इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे? और साथ साथ ये भी बता दें, क्योंकि हम देखते हैं कि दीगर जो बड़ी टीमें होती हैं पूरी तैयारी के साथ आती हैं वर्ल्ड कप के अंदर है, और वहां पर अपनी जो कमजोर हरीफ होते हैं उनको भरपूर तौर पर मात देती है। बड़ी टीमें में अब तक जितनी भी टीमें मैचेस खेले हैं सबने शिकस्त दी है। कल थोड़ा सा अफगानिस्तान ने जो है न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी 84 रन से, लेकिन अफगानिस्तान की टीम T20 में बेहतरीन टीम इस वक्त तस्वीर की जाती है। तो आप समझ जाए कि अपसेट नहीं कह सकते, क्योंकि बराबर के टक्कर तक कल अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का। देखें, ये चीज़ तो हम पिछले प्रोग्रामों में भी जिक्र कर चुके हैं कि T20 में कोई भी टीम कम नहीं है। और आप देखेंगे कनाडा ने अपना पहला मैच जीत लिया आयरलैंड के खिलाफ। तो अब ये है कि आप जो है, और बाकी रही प्लानिंग की बात, तो हमने अभी तक देखा है कि बाबर जो है जो भी प्लानिंग कर रहा है उसके अंदर प्रीफेक्स लग रहा है। प्रीफेक्स ये है कि वो इल प्लानिंग कर रहा है, कहीं पे भी प्लानिंग नहीं कर रहा। और देखें 2000 ऐसा लगता है कि इनफरादी प्लानिंग उन्होंने जहन में बैठा ली है, जिस तरह गैरी क्रेस्टन भी उनके सामने बेबस नजर आ रहा है। शहजादा, मैं आपको एक चीज़
बता दूं कि मैं भाई की बात को बिल्कुल जो है इंडोज करता हूं कि वो एक इनसिक्योर्ड सोल है, एक इनसिक्योर्ड रूह है जो घबराती है कि रिजवान से, अमाद वसीम से, क्योंकि उसको पता है कि वो खुद इन द हार्ट्स ऑफ हिज हार्ट ही नोज कि ही डजंट डिजर्व टू बी इन द T20। मगर हैविंग सेड दैट शहजादा, एक बड़ा मसला है, स्टेट्स में जाएंगे तो आपका इवन फखर जमान का 130 से ऊपर का स्ट्राइक रेट नहीं है T20 में, आपका सिर्फ शादाब का है 139-40 पे, और फिर शाहिद आफरीदी का है 145 पे, जिन्होंने 250 बॉल्स खेले हैं इंटरनेशनल उसमें। तो आप देखें, सेलेक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आपके पास उस लेवल के खिलाड़ी नहीं है। हम देखें, ठीक है, हमारी जज्बातियत अपनी जगह, लेकिन ये कि बाबर और रिजवान अगेन उनका एक कंपोनेंट बड़ा मजबूत है, वो कंसिस्टेंट है और पिच पे ठहरते हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट वो नहीं है, लेकिन ये कि क्या किसी और का स्ट्राइक रेट उनसे अच्छा है? नहीं है। चलें, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट पर, और यकीनन स्ट्राइक रेट पर मजीद भी बात करेंगे अपने शो के अंदर, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे इकबाल साहब है कि स्ट्राइक रेट पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने स्टेट बताए थोड़े से प्लेयर्स के हवाले से पाकिस्तानी कि इस वक्त अगर हम देखें तो बाबर का स्ट्राइक रेट बेशक है कम है, लेकिन परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत होती है ग्राउंड में। इनफरादी कारकर्दगी से बेहतर परफॉर्मेंस काउंट कर रही होती है और टीम की जीत में वो परफॉर्मेंस ज़रूर शामिल होती है जहाँ पर वो रन भी करें और टीम जीते भी। लेकिन ऐसा बाबर की कारकर्दगी में शायद उनके आगे दर्ज होता हुआ नज़र नहीं आया। इनफरादी कारकर्दगी बाबर की बड़ी बेहतरीन है, इस वक्त वो T20 में सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैटर हैं। क्या कहेंगे आरिफ भाई कि T20 के अंदर जो है सबसे ज़्यादा रन करने वाला बैटर भी पाकिस्तान को मैच फिनिश नहीं कर पा रहा है? देखिए, अभी भी 2-3 दिन पहले भी हम ये इसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, जिस तरह इकबाल भाई ने बात की कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट का अगर यही हाल है कि बाबर और रिजवान कर रहे हैं, और ये हकीकत है, ये एक तल्ख हकीकत है कि बाबर और रिजवान ही की वजह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट साल 2 साल से रिस्पेक्टेबल है, जो कि थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है, तो इन दोनों ही की परफॉर्मेंस ही की वजह से नज़र आती है। मगर अगर पाकिस्तान का अगर मेयार यही है और फिर इनके पीछे कोई नहीं है, जो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो चुका है। अगर सिस्टम अच्छा होता तो हमारे पास कई खिलाड़ी होते हैं, बाबर आजम के कैलिबर के कई खिलाड़ी होते हैं रिजवान के, चूँकि इनका बैकअप ही नहीं है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमारी मजबूरी है इनको बार बार खिलाना। और इसकी बड़ी वजह जो हमारा जो एडहॉकिज्म जो चलता है कि हमारी टॉप से लेके बॉटम तक सब एडहॉकिज्म होता है। जल्दी जल्दी जितने अरसे में चेयरमैन चेंज होते हैं, फिर उसके बाद वो हर चेयरमैन जो है अपनी अपनी नई टीम लेकर आते हैं, फिर नई टीम आते हैं, फिर वो सेट होने लगते हैं, फिर वो अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर जब तक उनका अच्छा काम करने का वक्त शुरू होता है वो फिर चेंज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बोले तो, और हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और इसके अंदर और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। जिस किस्म की विकेटों पर हम परफॉर्म करके आते हैं, जिस तरह मेहरान मुमताज़ की बात की हमने, यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर वो किन विकेटों में किन हालात के अंदर परफॉर्म करके वो इतने इंटरनेशनल उसके ऊपर जब लेवल के ऊपर बड़े लेवल पर वर्ल्ड कप के लिए आप वो हमारा जो गेम होता है वो खिलाड़ियों की स्किल एक्सपोज कर देता है। तो बहुत बेहतर यही है कि इसे जहीर भाई को भी पता होगा, हमारे यहाँ पर जो सब स्टैंडर्ड विकेटों का जो म्यार है, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, जब तक हम अपने विकेटों का म्यार बेहतर नहीं करेंगे, अपने सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, तो ये कारकर्दगी जो है हमारे साथ इसी तरीके से चलती रहेगी। और मसला हार जीत का नहीं है, ये तो हार जीत क्रिकेट का एक पार्ट है, अपसेट भी क्रिकेट का एक पार्ट है। मगर हम देख लें कि हम मुसलसल बेड परफॉर्मेंस के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। हम आयरलैंड से खेले, फिर इंग्लैंड से खेले, फिर यहाँ आगे, तो हम वर्ल्ड कप के अंदर एक बेड परफॉर्मेंस के साथ दाखिल हुए। खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है, जिस तरह अमेरिका के साथ हार जीत के से हट के देखें तो वो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आई, नजर आ रही है। यहाँ पर जहीर साहब कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि अभी आपने कहा ना कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर प्लेयर नहीं है, बाबर ने कहा है, क्यों नहीं है? आगा अली सलमान को आपने वापस भेज दिया। आप हर टीम के अंदर 2 से 3 शादाब को तो फिर इन करना था ना। अगर शादाब को इन करेंगे तो फिर सलमान अली आगा की जगह कहाँ बन रही है? देखें 2 से 3 हर टीम के अंदर जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ठीक है, आपका ऑफ स्पिन गेंद भी करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है मिडिल ऑर्डर पे, और नीचे से आके चौके छक्के भी मारता है। इरफान नियाजी PSL के अंदर आपने देखी उसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त किस्म की, बिल्कुल 35-40 रन की बारी खेलता था, लेकिन बड़ी अच्छी बारी खेल रहा था। एक तो रन, दूसरी बात यह है कि वो अपनी फील्डिंग में 25 रन बचाता है।
जॉन्डी रोड्स पाकिस्तान दुनिया का जो है बेहतरीन फील्डर था, आज अगर इससे मौका मिला ये दुनिया का नंबर 1 फील्डर होगा। आप देखें जब ट्रेनिंग कैंप लगा था काकुल में, नंबर 1 पोजीशन इसने हासिल की थी। बेहतरीन फील्डर है, बेहतरीन बैट्समैन है। आप कह रहे हैं मिडिल ऑर्डर नहीं है, यार आप मौका तो देना। आप तो अपनी दोस्तों को हटाते नहीं है, आप दोस्तों को हटाएंगे नहीं तो आप यही हाल होगा। दोस्तों को हटाएंगे नहीं तो यही टीम का हाल होता हुआ दिखाई देगा। और परफॉर्मेंस जरूरी है, जिस तरह ज़हीर साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर मेहरान मुमताज़ की उन्होंने बात की, तो दूसरी तरफ उन्होंने इरफान खान नियाजी की भी बात की, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में गो के बड़ी बारी नहीं खेली, लेकिन जितनी बारी उन्होंने 35, 40, 50 की लगभग जो बारी खेली है वो तमाम तर उस टीम की कारकर्दगी पर असरअंदाज हुई और अच्छी कारकर्दगी रही है इरफान खान नियाजी की। आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। सलमान अली आगा परफॉर्म करते रहे पूरे सीजन के अंदर, यहां पर भी सलमान अली आगा ड्रॉप होते हुए नजर आए। तो चलें, ये तो ड्रॉप का सिलसिला रहा है और बहुत सी चीजें टीम के साथ भी मुंसलिक होती हुई नजर आ रही हैं और बहुत से अच्छे प्लेयर्स हम दुआ गो हैं कि और भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन साथ साथ है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और वेस्ट इंडीज में टूर्नामेंट जारी है, वर्ल्ड कप है, और अब अमेरिका से ज्वाइन कर लिया तनवीर अहमद साहब ने, जो बाकायदा तौर पर अमेरिका की जो टीम है उसको लीड करते हैं। वहां पर बाकायदा जो अमेरिकन टीम है वो इनके ग्राउंड्स पर जो है ट्रेनिंग कर रही होती है। पूरे ग्राउंड्स पे इन्होंने एक ऑफर पाकिस्तान के लिए भी दी थी, पाकिस्तान टीम के हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इन्होंने लेटर भेजा था कि 15 से 20 दिन कबल पाकिस्तानी टीम को भेज दें, वो अपने ग्राउंड्स दे देते हैं, वो ट्रेनिंग भी दे देते हैं ताकि वहां पर पाकिस्तानी आशना हो सके उस माहौल से। ये सारी चीज बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद साहब है। तनवीर साहब है, सबसे पहले तो खुशामदीद है विनर्स टीवी पे। क्या कहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से, पहले ये बता दें हमें। देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने, जैसे आपने जिक्र किया ना, मैंने पीसीबी मैनेजमेंट से ये मार्च में रिक्वेस्ट की थी कि अगर ये पाकिस्तान से कोई 10 से 15 दिन पहले आ जाते हैं, जो इनके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे ना वो भी मैं सारे जो बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि इनको क्लाइमेटाइज होने के लिए ना कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि उस वक्त आयरलैंड की सीरीज खेल रहे थे लेकिन इंग्लैंड की सीरीज अभी अनाउंस नहीं हुई थी। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि जब तो हम इंग्लैंड जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में ना इनको ये सोचना चाहिए था कि अगर एक ठंडे वेदर से एक गर्म वेदर में जाएंगे तो खिलाड़ियों को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अब ये सिर्फ 5 या 6 दिन पहले इधर आए हैं और वो भी 1 या 2 दिन बारिश की नजर हो गया, फिर इन्होंने जो भी प्रैक्टिस की है वो इंडोर की है, कुछ आउटडोर तो वो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाए हैं। पिच का इन्होंने बिल्कुल असेस ही नहीं किया। अब पाकिस्तान से जब आप आते हैं, जैसे भाईजान पहले बात कर रहे थे कि बड़ी सब स्टैंडर्ड सी पिचेस होती हैं, तो यहाँ पे पिच की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा, क्ले कंटेंट ऑलमोस्ट 85% है, जो कि पाकिस्तान में जो क्ले कंटेंट होता है वो 60 to 65% होता है। उस पर जो घास है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये पूरी ग्रासी पिचेस हैं और बाबर को भी अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी उनको मुश्किलात शुरू में पेश आ रही थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। दूसरी चीज अगर आप देखें, जो हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज है ना, उनमें वो एक यूनिटी नजर ही नहीं आ रही है कि जो यूएस में यूनिटी नजर आई है आपको। बिल्कुल, आज ये जो मेहमान हमारे साथ बैठे हुए तनवीर साहब आज यही कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज हमारी नजर नहीं आ रही है। देखिए, आपको मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं कि सुपर ओवर को देख लें। यूएस ने पहले बैटिंग की है, वो एक पूरे माइंडसेट के साथ गए हैं कि हमने हर बॉल पे रन लेना ही लेना है। वो वाइड हुई है, उन्होंने उसको डबल कर लिया। एक रिजवान ने ओवर थ्रो की है और उसको उन्होंने 3 में कन्वर्ट कर लिया। तो ये देखें, हमारे जो बैट्समैन बाद में आए हैं उनको पता होना चाहिए, ये कोच का भी काम है, पूरी मैनेजमेंट का भी काम है कि जिस तरीके से यूएस ने 1 को बेसिकली डबल में कन्वर्ट किया, 0 को 1 में किया, तो उन्होंने 6 या 7 रन एक्स्ट्रा उनके हाथों से लिए हैं। जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया, हमारे पास फखर जमान मौजूद है, उन्होंने T20 में मिचेल स्टार्क लेफ्टी को कितने लंबे लंबे छक्के मारे थे। तो यहाँ पे भी ना फखर को पहली मिस्टेक यही हुई कि फखर को फेस करना चाहिए था। चले, इफ्तिखार ने फेस किया, वो वाइड अगर हुई है, जब शादाब स्पेशली आए हैं तो क्या उनके ये जहन में नहीं था कि भाई हमने भागना जिस तरीके से यूएस भागा था? लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की है, ना शादाब ने कोशिश की है ना फखर ने कोशिश की है। तो बॉडी लैंग्वेज तो उनकी पहले ही डाउन थी। तो अगर मैं स्टेडियम में लाइव देख रहा था तो जो हमारे फील्डर्स थे उनकी बॉडी लैंग्वेज भी डाउन थी। देखें, जब तक हमारे में एक आजिज़ी हम्बलनेस नहीं आएगी ना, हम इस क्रिकेट को आगे लेके नहीं जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अपने आप को स्टार समझते हैं। मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, होटल उसी में मैं भी ठहरा हुआ था जहाँ पे पाकिस्तानी टीम ठहरी हुई थी।
आगे से 2 प्लेयर आ रहे हैं तो वो दूसरी तरफ चले गए हैं कि ये 2 लड़के आ रहे हैं, शायद हमसे कोई तस्वीर ना मांग ले, जबकि श्रीलंका या बांग्लादेश के लड़के हैं वो सामने आ रहे हैं, आप उनसे हेलो करें वो खड़े हो जाते हैं, भाई तस्वीर ले लो। तो ये तो हाल है हमारे लोगों का। फिर देखें कि जो टीम इधर आई है वो $25 दे के कह रहे हैं जी हमें $25 दे दो, सेल्फियां हमसे बनवा लो, हमने कुछ पैसे बनाने हैं। तो जब तक आपका ये माइंडसेट ठीक नहीं होगा तो टीम कैसे खेलेगी? टीम का सिर्फ स्टैंडर्ड ही ये रह गया कि जी अभी हम ये इधर पहुंचे हैं और हमें सिर्फ पैसे बनाने हैं, खेलना तो बड़ी दूर की बात है। तनवीर साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, मौजूद है, और जहीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडियो में। जैसे बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं यहाँ पर तनवीर अहमद के, जिस होटल पे ठहरे हैं उसमें पाकिस्तानी टीम भी ठहरी हुई है, और जो सेल्फियों की ये बात कर रहे हैं, अब प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि हमें $25,000 दे दो और तस्वीरें सेल्फियाँ बना लो। ये हाल हो गया है हमारी कौमी टीम का। देखिए वहाँ कवाली नाइट हुई है जिसके $25 जिसका टिकट था, और जिसमें पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी वहाँ गए थे, जिसके अंदर नाम छोड़ दें बस, तो वहाँ गए थे और वहाँ पे जो है वो फिर जो भी सेल्फी खींचना चाहे इत्तेफाक कर रहे हैं, बिल्कुल राइट बात। 100% तनवीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये न्यूज़ मेरे पास पहले थी और मैंने किसी चैनल पे ये प्रोग्राम में कही भी ये बात कि ये बहुत गलत हो रहा है। पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहा है तो उससे पहले जो है ना पाकिस्तान को जो है अपना फोकस यहाँ करना चाहिए। जिस पे एक टेस्ट क्रिकेटर साहब का उस प्रोग्राम में मौजूद थे तो उन्होंने कहा नहीं इससे कुछ नहीं होता, तो हमारे दौर में भी ये होता था। तो भाई आपके दौर में होता था तो यार उनके दौर में पैसे की इतनी अहमियत नहीं थी। मगर देखें ना, 2 wrongs do not make 1 right। लास्ट टाइम अगर वो उन्होंने गलती की तो ये दोबारा क्यों गलती कर रहे हैं, और वो उसको इंडोज कर रहे हैं, मतलब है कि अपने गिल्ट को छुपाने के लिए वो इंडोज कर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए जो है कि ह्यूमिलिएशन है कि आप जो है पैसे मांग रहे हैं वहाँ पे। ये तो मतलब है कि अगर कोई भी अच्छा बोर्ड होता तो इनको डिसमिस कर देता, इन खिलाड़ियों को निकाल देता। नहीं, नकवी साहब ने एक्शन लिया था। अगले दिन डिनर जो था उनका मेरे ख्याल है 7 तारीख को, तो वो शायद डिनर पॉस्टपोन हो गया। और देखें ये पाकिस्तानियों का जज्बा है। तनवीर साहब ने जो बात कही कि मैंने उनको ऑफर की कि आप आएँ, सारा एक्सपेंस मैं उठाऊंगा, नो डाउट पाकिस्तान के पास पैसे की कमी नहीं है, मगर ये पाकिस्तानियों का दिल देखें आप कि वो ये कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टीम को 15 दिन पहले वहाँ जाना चाहिए था। आप मुझे बताएं, आप इंडिया से मैच खेलने जा रहे हैं ड्रॉप इन पिच के ऊपर, ड्रॉप इन पिच पे आपने कितना मैच खेले? इंडिया तो 3 मैच खेल चुका है, इंडिया को तो पता है ये फास्ट बॉलर का गेम है। ड्रॉप इन पिच के ऊपर वहाँ स्पिनर, शायद ही स्पिनर चलेगा, मगर ड्रॉप इन पिच के ऊपर आपका फास्ट बॉलर चलेगा। आपका बैट्समैन जो है वो आया क्या वहाँ उनको कोई स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। आपने तो कोई मैच ही नहीं खेला, बारिश की नजर सारे आपके प्रैक्टिस हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये बड़ा सोचना होगा कि यार ये हमें किसकी प्लानिंग थी, ये सारी किसकी प्लानिंग थी? आरिफ साहब क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये तनवीर साहब ने तो खैर बहुत अच्छी बात की। अभी मैं ग्रेड 2 की टीम के साथ था वहाँ पर, तो वहाँ पर जितने भी यंगस्टर थे तो एज ए मैनेजरियल मेरी जॉब थी। तो मैं हमेशा मैनेजरियल जॉब में खिलाड़ियों को यही बोलता हूँ कि अब जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके अंदर सिर्फ स्किल ज़रूरी नहीं है, स्किल के साथ साथ आपका कैरेक्टर ज़रूरी है, कैरेक्टर के साथ साथ आपकी डिसिप्लिन ज़रूरी है। जब तक ये तीनों चीज़ें किसी क्रिकेटर के अंदर नहीं होंगी वो एक बड़ा खिलाड़ी है। वक्ती तौर पर तो हम ही लोग इसके जिम्मेदार हैं जो हम इनको एक्सपोज करते हैं। आप देख लें कि 20 टीमों का में किसका सॉन्ग्स बनाया वर्ल्ड कप का? सिर्फ पाकिस्तानी की टीम ऐसा है जिसका वर्ल्ड कप का सॉन्ग बना है, या आईसीसी ने बनाया है। बाकी 19 टीमों का किसी का भी सॉन्ग नहीं बना। तो ये हम बनाते हैं। और ये 4 खिलाड़ी जो गए थे, मैंने तो ये सुना है कि बोर्ड की इजाज़त से गए थे सारे। तो बोर्ड भी इसके अंदर जिम्मेदार है कि इस तरह जब आपका इतना अहम इंपॉर्टेंट हो रहा है तो आपका फोकस जो होना चाहिए वर्ल्ड कप की तरफ होना चाहिए, या इस तरफ म्यूज़िक की तरफ होनी चाहिए, या ये म्यूज़िक की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये तो बहुत मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है कि आपने उन 4 खिलाड़ियों को जिस तरीके से इजाज़त दी। और ये सारी खबरें सब उनके इल्म में होती हैं कि कौन खिलाड़ी। ये तो एक बहुत बड़ी खबर है, जिस तरह तनवीर साहब ने कहा कि जिस तरह खिलाड़ियों को ये पैसे लेके किया जा रहा है। और हमारा जो है क्रिकेट की बड़ी ख़राबी की वजह यही है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके अंदर वो जिसकी तरफ हम जाते हैं कि जहाँ हमारा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मैं हमेशा भी खुर्रम नियाज़ी साहब आए थे, उनके साथ एक मीटिंग हुई तो उनमें मैंने कहा जितना बोर्ड के अंदर ये पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, इस पैसों का इन्वॉल्वमेंट को आप नीचे ग्रास रूट लेवल पे भी आए। जो सबसे टिपिकल पार्ट होता है क्लब क्रिकेट या स्कूल क्रिकेट है या एजुकेशनल क्रिकेट में, उस पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। तो जितना क्लबों का आप फैसिलिटेट करेंगे, मगर यह है कि जो जितना सबसे मुश्किल पार्ट है उस पर सबसे कम पैसे खर्च किए जाते हैं, और जितने क्रिकेट ऊपर चली जाती है उतना ज़्यादा पैसा आप उसको ग्रो करते चले जाते हैं। चूँकि एक इंडस्ट्री बन गई है और पैसा की इनकमिंग भी वहीं से ही होती है। तो मगर अब अगर पैसे को और इसको टीम को और कारकर्दगी को अगर मिसअप करेंगे तो फिर इस तरह की कारकर्दगी सामने आएंगी। बिल्कुल इस किस्म की कारकर्दगी सामने आएगी। तनवीर साहब ये भी बता दें, आपने मार्च में ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर भेजा था, और उस वक्त क्या रिस्पॉन्स आया उनका? फौरी तौर पर आया या जवाब भी आया या नहीं आया आपके पास?
नहीं, वो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करता हूँ कि मैंने लेटर नहीं भेजा था, मैं उनसे जाके खुद मिला था। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो मुझे उन्होंने बताया कि जी हमारी इंग्लैंड की सीरीज जो है ना वो स्केड्यूल्ड हो चुकी है, अगर ये ना हुई होती तो वो बिल्कुल ज़रूर आते। तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार भी नहीं किया था, लेकिन मजबूरी यही थी कि इंग्लैंड की सीरीज स्केड्यूल हो गई थी। लेकिन बात यही आती है कि जब हमें ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े टूर्नामेंट में हम जा रहे हैं। आप अगर पूरा देखें, आज तक जो भी टीम वर्ल्ड कप जीती है वो हर जगह पे जब जाते हैं तो 10-15 दिन 20 दिन पहले चले जाते हैं, ठीक है। कई टीमें ऐसी भी गई हैं जो कि महीना पहले चली जाती हैं, अपने खर्चे पे चली जाती हैं, ताकि हम वहाँ की कंडीशंस को अपनी फेवर में ला सके, जो हमारे प्लेयर्स हैं उन कंडीशंस पे एडजस्ट हो सके। अब ये तो नहीं आप कह सकते कि जी 5 दिन पहले इधर आ जाएं और छठे दिन आपने मैच खेलना है, वो भी वर्ल्ड कप का, जहाँ पे आपने कभी खेला ही नहीं है। दूसरी बड़ी गलती ये हुई थी कि इमाद वसीम को खेलना चाहिए था, ठीक है वो इंजर्ड है, वो नहीं खेल सके, लेकिन ये देखे अगर हमें प्लानिंग पूरी करनी है तो प्लेयर्स पे ज्यादा लोड भी नहीं डालना चाहिए। इमाद वसीम वो है कि जो पिछले साल जब मेजर लीग हुई थी इसी पिच पे 8 मैचेस खेले थे और उन्होंने अच्छी खासी विकेटें ली थी। मेरे ख्याल में वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे लास्ट ईयर। तो उनको इस पिच के बारे में काफी ज्यादा पता था, लेकिन उससे कबल तो वो पसली की इंजरी के शिकार हो गए अहमद, और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि अहमद वसीम इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे और उसके बाद उन्हें वतन वापस भेज दिया जाएगा इंजरी के बाइस, और फिर यहाँ पाकिस्तान में जो नौजवान है लेग स्पिनर, राइट आर्म लेफ्ट आर्म स्पिनर है मेहरान मुमताज, उनको भेजा जा रहा है। देखिए ये मुझे तो खैर इन चीजों का पता नहीं है, लेकिन टीम में ना ग्रुपिंग है। मैं आपको एक और अच्छी एग्जांपल देता हूं कि उसी होटल में बांग्लादेश की टीम भी ठहरी हुई है, यूएस की टीम भी ठहरी हुई है, पाकिस्तान की टीम भी ठहरी हुई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी प्लेयर्स को 2 इधर जा रहे हैं, 2 उधर जा रहे हैं, जबकि आप देखें कि बांग्लादेश के प्लेयर जो अगर वो ब्रेकफास्ट करने भी आ रहे हैं वो पूरे ग्रुप में आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं वो पूरे ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है। पूरी की पूरी टीम इकट्ठी जा रही है, एक यूनिटी आपको होटल में नजर आ रही है जो कि हमारे प्लेयर्स में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती है। चलें, बड़ा मैटर करती है। कल बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। तनवीर साहब क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से, क्या प्लानिंग बाबर लेकर ग्राउंड में उतरे? देखिए मेरे ख्याल में ना इनको डेफिनेटली इमाद वसीम को खिलाना चाहिए और सैम अयूब को भी खिलाना चाहिए। अच्छा, तजुर्बा नहीं है पाकिस्तान को रन पिच के हवाले से, और उस पे इंडिया ने 3 मैचेस, जही साहब कह रहे हैं 3 मैचेस इंडिया ने खेल लिया, पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं खेला, तो यहाँ तो थोड़ा सा फर्क आएगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को दुश्वारियां होंगी। थोड़ी सी दुश्वारियां नहीं होंगी, बहुत ज्यादा दुश्वारियां होगी। ये ड्रॉप इन पिच है। ड्रॉप इन पिच का मैं आपको बताता चलूं कि नीचे कंक्रीट है, उसके ऊपर सिर्फ 3 इंच क्ले है और फिर ग्रास है। जहां पे ग्रास है वहां पे बॉल जो है ना वो थोड़ा बाउंस होगा और स्किड होगा, जहां पे ग्रास नहीं है वहां पे बॉल बाउंस नहीं होगा और नीचे स्किड भी नहीं होगा और थोड़ा आहिस्ता आएगा। तो अभी प्लेयर्स के देखें, जब इतनी तेज बॉल आ रही होती है तो प्लेयर ने सिर्फ बॉल को देखना होता है कि पड़ कहाँ पे रही है और कहाँ पे जानी है। अब इतनी अनइवन पिच पे जहाँ पे ग्रास नहीं है या ग्रास है और बॉल जो है ना अनइवन बाउंस, ऑकवर्ड बाउंस भी हो रहा है, तो प्लेयर्स को काफी मुश्किलात होने वाली हैं। बिल्कुल सही कहा कि इंडिया तो 3 मैचेस खेल चुका है, उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी है। पिछले मैच में अगर देखें रोहित शर्मा 50 करने के बाद वहां पे इंजर्ड भी हो गए तो उनको बॉल लग गई थी। तो पाकिस्तान को तो काफी सारी मुश्किलात, चले पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात होंगी। तनवीर साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर हैं, और क्योंकि प्लेयर्स के हवाले से बात हुई है, फास्ट बॉलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कल। अगर हम देखें तो तमाम ही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अच्छे हैं। दुनिया के जितने बड़े बैटर्स हैं वो यही कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। आमिर आपके पास मौजूद है, शाहिन शाह अफरीदी आपके पास है, नसीम शाह आपके पास है। मैं थोड़ा सा जी 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 कुछ कह रहे हैं आप? मेरी राय थोड़ी सी डिफरेंट है। आपके पास 4 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, लेकिन आपने उनको पूरा यूटिलाइज नहीं किया, आपने उनको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया। क्या फायदा आपके पास इतने अच्छे फर्स्ट क्लास बॉलर पड़े हुए हैं। देखिए यूएस ने क्या किया है उधर कि जब आखिरी सुपर ओवर आया उन्होंने वाइड यॉर्कर्स दी हैं, उन्होंने बॉलें आपको सीधी नहीं दी हैं। और ये हमारे बॉलर्स को भी तो सोचना चाहिए। अगर आप इंडिया की बैटिंग लाइन देखेंगे तो वो बड़े अच्छे पुल मारते हैं, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, उधर से फिर आपका कोहली है। तो आपको ये देखना है कि
बैट्समैन की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो वो स्टडी करके हमने उतरना है। लेकिन जब हमारे प्लेयर्स इसकी स्टडी नहीं करते हैं, वो अपने खानों में मगन है या अपने पैसे बनाने में मगन है, वो अपना जो सारा टाइम उसी पे जाया कर रहे हैं, तो जब आप मैच में उतरेंगे आपकी तो मेंटल स्ट्रेंथ है ही नहीं है। चलें तनवीर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, और ये स्टडी की बात की है तो थोड़ी सी इस पे भी बात कर लें। ज़हीर साहब 14 रुकनी हमारे साथ, अगर टीम 15 रुकनी गई है तो 14 रुकनी स्टाफ भी हमारे साथ है गया हुआ है, तो आप समझ रहे हैं जो बातें ये कर रहे हैं तनवीर साहब, तो ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है पाकिस्तान के लिए। देखें बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। आप एक चीज़ देखें कि 14-15 आपका जो है आपने सपोर्टिंग स्टाफ तो रख दिया है, आपने अभी तक जो ट्रेवलिंग प्लेयर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट ही नहीं की है, अभी तक दुनिया ने कर दी है। आपको पता है कि ट्रेवलिंग प्लेयर कौन है? कुछ भी नहीं पता, अनाउंसमेंट ही नहीं है। ये हमारी मिसमैनेजमेंट है इसके ऊपर, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तनवीर साहब कि आपके पास जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं इनको अपने आप को खुद भी यूटिलाइज सही करना होगा कि इनको बॉलिंग जो है उसी लाइन से करनी होगी जिस तरीके से अमेरिका ने की है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने वाइट बॉल पे भी 2 रन बनाए। हमने 45 साल के बंदे को जो भेजा है वो कहाँ से, वो 1 रन नहीं बना पाएगा, वो तो चौके छक्के के लिए मारने के लिए आया था। हर बॉल पे चौका छक्का नहीं लगता। जब आप एक बॉल पे 2 रन बनाएंगे तो बॉलर कंफ्यूज होगा, फिर बॉलर देगा। इसी पे आते हैं ज़हीर साहब, क्योंकि बड़ी अच्छी बात की 45 साल के अपने इफ्तिखार चाचा को उस नंबर पे भेजा। ये वो नंबर है जहां पर आप इफ्तिखार को खुद 7वें 8वें नंबर पर भेजते हैं, आप एज ए ओपनर उसे भेज रहे हैं। सुपर ओवर के अंदर आपके पास लंबी ईंटें मारने वाला आजम खान था, गोगे उसमें मैच के दौरान वो पहली बॉल पे आउट हो गया, लेकिन लंबी ईंटें मार सकता है। फिर जिस तरह बाबर खुद सिर्फ छक्के की बात नहीं थी, आप चौके से भी रन कर सकते थे, रिजवान ने भी रन किए, बाबर ने भी रन किए, तो वहां पर प्लेस से भी रन हो सकते थे, 4 चौके आप मार सकते थे 1 ओवर के अंदर। तो मैच प्लान के अगर मुताबिक चल रहे होते तो शायद ये फतह होती पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आजम खान को और उस्मान को जो है इनको मेरे ख्याल से इफ्तिखार की जगह इनको भेजना चाहिए था। आजम खान आपको पता है अगर लगने शुरू हो जाए, वो भी दुनिया क्रिकेट की लीग में मारते तो है ना, फजूल में उनको टारगेट बनाया जा रहा है। फिर आपने एक और गलती की, शादाब को आपने फिर भेज दिया, जो सीधी बॉल अगर पड़ जाए तो उस पे तो 6 मार देते हैं, जहां पर मूवमेंट हो बॉल के तो शायद वहां भी क्रॉस छक्का कभी नहीं मारते। क्रॉस छक्का मारता है उस्मान और ये अपना आजम खान, ये क्रॉस छक्के मारते हैं। आपको तो वहाँ क्रॉस खेलने वाला प्लेयर चाहिए था, ना कि आपने स्ट्रेट खेलने वाला, सीधा खेलने वाला प्लेयर भेज दिया। पता नहीं किसकी प्लानिंग थी। कोच कहते हैं कि मेरी प्लानिंग पे काम नहीं हुआ है, कप्तान अगर चल रही है तो फिर मैनेजर क्या बैठ के बाहर कर रहे हैं, ये सब देखना होगा। चला ये सब देखना होगा। जी आरिफ साहब क्या कहेंगे? यहाँ पर तो अब कप्तान पूरे पावर के साथ हैं, जिस तरह उन्होंने टीम अनाउंस अपने पावर के साथ की है, उसी तरह यहाँ पर ग्राउंड के अंदर भी डिसीजन जो है बिल्कुल लेते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी सुपर ओवर के अंदर है, क्योंकि कोच का अगर बयान आ जाता है तो सब चीज़ वाज़ेह हो जाती है। देखिए जिस तरह हमने एक तजर्बे की बुनियाद पे इफ्तिखार अहमद को भेज दिया, तो मैं समझता हूँ कि T20 के अंदर जो है तजर्बे की इतनी ज़्यादा अहमियत होती है। T20 के अंदर ऑन द डे आपकी फॉर्म क्या है, आपकी फिटनेस क्या है, उसकी वजह यही है कि अगर आप देखें कि अमेरिका की पूरी टीम को देख लें तो अमेरिका की पूरी टीम ने 3435 रन बनाए, सिर्फ बाबर आजम ने ही 4000 से ज़्यादा रन बनाए थे। तजर्बे की वजह से ये होता है। 107 विकेटें अभी तक अमेरिका ने टोटल टीम ने ली हैं, तो उससे ज़्यादा तो शादाब ने लिए हैं। तो इसका मतलब है कि तजर्बा नहीं, ऑन द डे जो आप कारकर्दगी देंगे वहाँ पर देंगे। तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी जो आपके साथ प्रोग्राम था तब मैंने कहा था कि इधर यहाँ पर आपके अमेरिका की जिस तरह विकेट ड्रॉपन पिचेस हैं, सारी अनइवन बाउंस भी चल रहा है, कहीं पर आप तनवीर साहब ने बताया है कहीं के बाद स्किड हो रहा है, कहीं रुक रहा है, तो इसके अंदर प्री प्लान क्रिकेट नहीं चलेगी। जब आप वहाँ पर जाके अपने आप को कोई भी प्लेयर अपने विकेट पे जाके एडजस्ट करेगा, और अक्सर मैं पूरे साल से कहता हूँ कि हमारे यहाँ कंडीशनल प्लेयर्स की भरमार बहुत ज़्यादा है, एडजस्टेबल प्लेयर्स नहीं है। कंडीशनल प्लेयर्स वो होते हैं जो जब उनकी मर्जी की कंडीशन आती है तो बेहतरीन डोमेस्टिक में बेतहाशा रन कर देते हैं, भी कहते हैं कि हमने इतने रन कर दिए, मगर जहाँ विकेट फंसती है तो कहते हैं कि गेंद घूम रहा है, विकेट ऊंची है, तो वहाँ वो रन नहीं कर पा रहे। तो अच्छा प्लेयर्स और वही होता है सारा जो है प्रोफेशनल प्लेयर जो हर किस्म की विकेटों पर अपने आप को एडजस्ट करे। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सेंसेबल क्रिकेट खेलना पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप टूर्नामेंट में आप जितनी भी टीमों देख लें, अगर इंडिया के पिंच हिटर देख लें, ऑस्ट्रेलिया के पिंच हिटर देख लें, वो अभी तक सब फेल है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो सेंसेबल विकेट, हम जो है सेंसेबल विकेट के क्रिकेट की तरफ जाएंगे तो वो यहाँ पर कामयाब होगी। और जितने ज़्यादा जो स्टेबल आपके जो प्लेयर्स हैं, ज़्यादा जो टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, वो ज़्यादा कामयाब होंगे। तो विकेटों को देखते हुए अपनी प्लानिंग करना पड़ेगी, उसी तरह बैटिंग करना पड़ेगी, फिर जाके आप जो है सर्वाइव कर सकेंगे विकेटों पे। बिल्कुल इस विकेट पे सर्वाइव कर सकेंगे। अगर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि तनवीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। तनवीर साहब, आपने अमेरिका की टीम को बाकायदा तौर पर ग्राउंड्स भी दिए, उनको वहाँ पर विकेटें भी ट्रप बनाकर दी है, और वहाँ पर ट्रेनिंग भी वो प्लेयर्स करते हुए दिखाई दिए हैं। अब क्योंकि उनकी टीम तैयार हो गई, उनकी टीम ने परफॉर्म भी कर दिया, फिर जिस तरह उन्होंने सीरीज़ जीती है बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी आपके सामने है, क्योंकि उसी ग्राउंड पर वो सीरीज़ भी हो रही थी। तो आप कुछ समझते हैं कि इस वर्ल्ड कप के अंदर अमेरिका मजीद अगर क्वालिफाई कर जाता है अगले राउंड के लिए,
तो कुछ बड़ा अपसेट करने की सलाहियत रखती है अमेरिका की टीम। क्योंकि अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जो है क्रिकेट खेल रहे होते हैं और साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो दो चीज़ें हैं, जो पार्ट टाइम करने वाला खिलाड़ी है वो भी परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फुल टाइम है क्रिकेट खेल रहे हैं वो परफॉर्मेंस देने में नाकाम नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंग्लैंड टीम की ना। इंग्लैंड टीम जब इंग्लैंड में खेल रही होती है, बॉल वहां पे स्विंग हो रही होती है और थोड़ी सी ग्रासी पिचेस होती है। जब वो पाकिस्तान में आते हैं ना कोई स्विंग होती है, फ्लैट पिचेस होती है और पाकिस्तान में आके वो ज्यादा मारते हैं। तो जब यूएस जब सुपर 8 के लिए अगर क्वालिफाई कर जाता है, उनको तो अभी सिर्फ एक मैच और जीतना है, चाहे वो इंडिया से जीते चाहे वो आयरलैंड से जीते। तो चांसेस तो यही है कि आयरलैंड से वो जीत जाएंगे तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। सब्जेक्ट टू कि अगर पाकिस्तान कल हार जाता तो पाकिस्तान बिल्कुल आउट हो गया। अब बात जो आपने की है कि ज्यादा कोई अपसेट हो सकता तो डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको एक इंग्लैंड की एग्जांपल दी है, यूएस अगर जब वेस्ट इंडीज में जाएगा तो वहां पे थोड़ी सी फ्लैट पिचेस है, इतनी ग्रास वहां पे पिचेस पे नहीं है। और कुछ स्टेडियम्स ऐसे हैं, मैं सीपीएल का हिस्सा भी रह चुका हूँ तो मुझे सारी ग्राउंड्स का वहां का भी पता है। कुछ ग्राउंड्स ऐसी हैं कि जो उन पे ग्रास भी है जिस तरह के यूएस में पिचेस हैं, तो उनको वेस्ट इंडीज में जाके ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को वहां पे आ सकती है। चलें वहाँ पर आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तनवीर अहमद साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का, अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें वाजे भी कर रहे थे, टीम के हवाले से भी पाकिस्तानी और दीगर इश्यूज़ पे भी बात कर रहे थे। ज़हीर साहब की तरफ चलते हैं। ज़हीर साहब कल के मैच पे थोड़ी सी बात कर लें, क्या प्लान कप्तान लेकर ग्राउंड में उतरेंगे? क्योंकि अब अगर मात को आप खिलाते तो शादाब को ड्रॉप करना पड़ेगा, आपके फास्ट बॉलर्स अगर चारों खेल रहे हैं तो फिर शायद अब्बास आफरीदी को इन होना पड़े। नसीम शाह कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। फिर आमिर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 4 ओवर्स के बाद शायद उनका रिदम ही खत्म हो जाए, स्टेमिना ही नजर नहीं आ रहा है, तो आपको तब्दीली फास्ट बॉलिंग में भी करनी है और स्पिनर में भी करनी है। देखिए मेरा ख्याल ये है कि इन्हें जो 4 फास्ट बॉलर हैं उसकी जगह अब्बास आफरीदी को लेकर आना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ बैट्समैन की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो ड्रॉप एंड पिच है उसके ऊपर ये नहीं पता कि बैटिंग क्लब्स अल्लाह ना करे हो जाए तो नीचे कौन संभालेगा। तो आपको जो है अब्बास आफरीदी को लाना होगा, इमाद वसीम को शादाब की जगह लाना होगा। अभी मुझे नहीं पता कि आज़म को और उस्मान के बारे में इनके क्या प्लानिंग है, मगर है कि ये फजूल के अंदर आप देखेंगे कि उस आज़म खान को टारगेट किया हुआ है उन्होंने। भाई आप मैच अब आज़म खान की वजह से नहीं आ रहे हैं, मैच तो आप अपनी कप्तानी से हार रहे हैं। तो ये बहुत सोचना होगा इसके ऊपर। और कल पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान हार जाता है, उसके बाद पाकिस्तान के जिन टीमों से मैचेस हैं, ठीक है, देखें वो टीमें भी शेयर हो जाएंगी। और T20 एक फ़नी गेम है। अल्लाह ना करे कि हमें वो आपको शिकस्त दे चुका है, अल्लाह ना करे कि हमें वो दिन ना देखना पड़े कि पाकिस्तान अगले साल नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड खेल रहा हो। बड़ी गहरी बात, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह ना करे, क्योंकि हॉकी में हमने अपना हशर देख लिया कि क्या हमारा कौमी खेल हॉकी का हाल रहा है कुछ है, लेकिन अच्छी खबरें हॉकी के लिए भी रही हैं। अब पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस हॉकी में भी दिखाई दे रही है। एक बात साहब बात हो रही है, जिस तरह ज़हीरुल हसन साहब कह रहे हैं कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग में ऐसा लगता है कि बाबर बेबस नज़र आ रहे हैं, अपनी इनफरादी कारकर्दगी और साथ साथ इनफरादी सोच के साथ वो जा रहे हैं। कप्तान कोच के शायद उनको मशवरे भी अच्छे नहीं लग रहे। आप समझे यहाँ पर बाबर को इन सब चीज़ों से हटकर एक पाकिस्तानी जज्बे के तहत वो टीम सेलेक्ट करनी चाहिए और उनसे परफॉर्म लेना चाहिए कप्तान को। तो आप समझे यहाँ पर कप्तानी का भी बड़ा अमल दखल रह रहा है, क्योंकि कप्तान मुख्तलिफ, जिस तरह सुपर ओवर के अंदर फील्ड के हवाले से बातें हो रही हैं कि वो कप्तान एडजस्ट नहीं कर पाए अपने फील्ड पर, तो ऐसी चीज़ें कप्तान को बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखें इन्होंने अभी तक जो जब प्लानिंग की है वो इल प्लानिंग की है, और अब जो उनको सुपर प्लानिंग करनी होगी। और देखें अच्छे बड़े खिलाड़ी जो होते हैं ना, और स्पेशली जब उनके पास लीडरशिप रोल भी है, तो उनका ये काम है कि आप जो है कितना भी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ है वो अपनी गेम को रेज करें और अपने इंडिविजुअल से काम लें जो भी है। क्योंकि देखें इंडिविजुअल्स को एज ए इंडिविजुअल नहीं खेलना, एज ए टीम खेलना है, और अगर एज ए टीम नहीं खेलेंगे तो फिर सरप्राइज़ नहीं कर सकेंगे। तो कल मौका है कि जो है ये अपनी गेम को रेस करें और जो है अल्लाह करे इनको उसी तरह का मौका मिले जो आईसीसी वर्ल्ड कप में, तो फिर जो है ये जीत सकते हैं। चलें जीत सकते हैं। अरे साहब क्या प्लान होना चाहिए टॉस जीतकर पाकिस्तानी टीम का?
देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम का प्लान यही होना चाहिए मैच से पहले, क्योंकि हम साल 2 साल से यही सुन रहे हैं बाबर आजम का मैच हारने के बाद कि हमारे 15 से 20 रन शॉर्ट रह गए। सबसे पहले तो उनको अपने 15 से 20 रन जो शॉर्ट हैं वो उनको सबसे पहले इंप्रूव करने चाहिए। और कल के मैच में अच्छा, अमेरिका के खिलाफ भी आप मैच में 15 से 20 रन शॉर्ट कह रहे हैं, साल 2 साल से दुनिया कह रही है कि हम 200 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अभी भी 180 170 पूरे पे साल खेल से रहे हैं। एक ही स्टेटमेंट होता है कि 15 से 20 रन शॉर्ट रहेगा, तो उससे 15 से 20 रन शॉर्ट का आज टाइम है, तो प्लान करके सबसे पहले तो प्लान करेंगे जो 15 से 20 रन जो शॉर्ट साल 2 साल से रह रहे हैं वो किस तरह कवर होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि ये बड़ा मैच है ना, बड़े मैच के अंदर बड़े खिलाड़ियों को अपने कंधे पे मैच लेना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा इस तरह का मैच है। और जो सीनियर्स खिलाड़ी जो हैं, जितने हमारे प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, हमारी टीम की बदकिस्मती ये है कि इसके अंदर मैच विनिंग खिलाड़ी की जो तादाद है वो बहुत कम है, मगर जितने भी 2-3 जो हमारे मैच विनर खिलाड़ी हैं, कल मैच उनको अपने कंधे पे लेना पड़ेगा, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। इनको बजाय इसके कि यंगस्टर जो है ना, आपके एक सपोर्टिंग रोल होता है किसी भी टीम में, हम यंगस्टर पे डाल देते हैं कि भाई आजम ने अगर नहीं किया तो हम उसकी वजह से मैच हार गए, तो ये तो अपनी आप नाअहली साबित कर रहे हैं। वरना ये जितने भी यंगस्टर होते हैं ये एक सपोर्टिंग रोल के होते हैं टीम में, बाकी कारकर्दगी तो आपको जो आपके जो बड़े खिलाड़ी हैं, जितने सीनियर्स हैं, उनको इस मैच के लिए बड़ी कारकर्दगी दिखाना होगी। बड़ी कारकर्दगी दिखानी होगी जरूर। हसन साहब, बात हो रही है मैच फिनिशर की, हमारे पास एक कौन सा ऐसा प्लेयर है, 3-4 नाम ले लिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर पाकिस्तान का ऐसा इस वक्त मौजूदा टीम में मौजूद हो जो मैच फिनिश करना जानता हो। कोई भी नहीं है इस वक्त। अगर इफ्तिखार से हम कहें तो इफ्तिखार को सही तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। कल उल्टा सीधा डिसीजन करके ओपनर भेज दिया, फिर उसको 8वें नंबर पे भेज देते हैं, 7वें नंबर पे भेजते हैं। आप उसको मिडिल ऑर्डर में सही नंबर पे दें ताकि वो मैच लगे, चलो मैच फिनिश करके आए। कोई प्लानिंग नहीं है इसकी। चलें, टॉस जीत के आपसे भी मशवरा ले लेते हैं, क्या करना चाहिए। देखें, ये तो पिच देख के कंडीशन बता सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप इन पिच है। अगर ये नॉर्मल पिच होती तो ठीक है। कितने फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए? मैं 4 तो आपको वो तो है ही फास्ट बॉलर की पिच। चलें इकबाल साहब, कितने फास्ट बॉलर के साथ जाएं हम? 4 के साथ जाएं, और अगर जो है वो टॉस जीतते हैं तो फील्डिंग करें पहले। देखिए, जितने भी 18 मैच हो चुके हैं, उसमें 18 मैच में अगर 15 मैच में देखें तो 15 मैच में जीतने वाली टीमों ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की है, और उसके फ्रूटफुल नताइज भी सामने आए। तो ज़्यादातर चांसेस तो यही है कि ये फील्डिंग करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि 4 फास्ट बॉलर खिलाएं या 3, मगर जितने फिट फास्ट बॉलर हैं वो खिलाएं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज तो हमें ऐसी नज़र आ रही है कि हमारे चारों फास्ट बॉलर फिट नहीं है। तो जो मैच में अपना पूरा 100% दे सकें उनके साथ जाएं। बिल्कुल। और प्रोग्राम का क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, ज़रूर हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका शुक्रिया, और साथ साथ आरिफ वही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।